जब आप दुबई या मिडिल ईस्ट में एक लग्जरी डो क्रूज एंजॉय करते हो तो शायद आपको लगता होगा ये सिर्फ एक मॉडर्न टूरिस्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन असल में इसकी कहानी जो है हजारों साल पुरानी है। ये जानकर आप हैरान होंगे कि डो क्रूज जो अभी आप देख रहे हैं दिखने में बड़ी प्यारी और बड़ी हसीन लग रही है, लेकिन इसकी तारीख बहुत पुरानी है, 1000 साल पुरानी। ये ट्रेडिशनल वुडन बोट्स अरब दुनिया की पहचान रहती थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ टूरिस्ट नहीं बल्कि तिजारत के लिए भी होता था, खास तौर पर जो अरेबियन गल्फ और इंडियन ओकेयन है। ये बोट्स जो थे ट्रेड और बाकी ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था और पूरी दुनिया तक जाता था। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि डो क्रूज का जो डिज़ाइन होता था वो हवा के हिसाब से बनाया जाता था। जाहिर सी बात है पुराने ज़माने में लकड़ के साथ ये बनती थी और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए बहुत परफेक्ट बनाई जाती थी। इसी वजह से ये जो बोट थी इसका जो रूट मैरीटाइम नेटवर्क बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा रखती थी। लेकिन फिर जज्बात बदले, फीलिंग बदली और फिर वक्त बदला। ऑयल डिस्कवरी के बाद मॉडर्न शिप आ गई और डो क्रूज धीरे धीरे तिजारत से रिटायर होने लगी। जैसे लोग गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं एम्प्लाई, इसी तरह डो क्रूज भी तिजारत ट्रेड से रिटायर हो गई। लेकिन दुनिया में ये आप हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में ये ख़त्म हो गई, लेकिन दुबई ने बुलाया नहीं। आज वही ट्रेडिशनल डो को ट्रांसफॉर्म करके लग्जरी क्रूज बना दिया गया, जहां आप दुबई क्रिक या दुबई मेरीना में सैर व तफरी करते हैं और एक 5 स्टार लग्जरी डिनर, म्यूजिक, स्काईलाइन का मजा लेते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ, आप देख भी सकते हैं मुझे, और 2 घंटे में ऐसे ही लेता रहूंगा। तो जब भी आप डो क्रूज पर जाओ याद रखना आप सिर्फ एक राइड नहीं ले रहे बल्कि आप हिस्ट्री के ऊपर सैर कर रहे हो। एक पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे, ये कोई मामूली बात नहीं है। 1000 साल पुरानी इसकी तारीख है और आपको ये जान के भी बहुत हैरानगी होगी कि पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं। सोचा आपने कभी? उन सब ममालिक में इसका कोई भी कुछ खास इतना ट्रेंड नहीं है। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि दुबई में वाइड सिटी, एक वाइड शहर है दुबई, जहां पर इसी शिप को एक जदीद 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार को कन्वर्ट करके टूरिज्म इंडस्ट्री में एक शानदार किस्म का इनकलाब बरपा हुआ है। आज जो लोग भी दुबई में आते हैं ना घूमने फिरने के लिए, तो ये जो एडवेंचर है वो लाजमी करते हैं। अगर आप आते हैं और ये एडवेंचर नहीं करते तो आपका जो दुबई का टूर है ना, जो एडवेंचर है या जो टूरिज्म घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो नामुकम्मल है। आप देख भी सकते हैं समुद्र के अंदर कितना प्यारा व्यू है और सामने आपको बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग भी नजर आ रही है। एक अलग ही किस्म का एडवेंचर होता है। जी हाँ, मैं इसी डो क्रूज की बात कर रहा हूँ जिसकी तारीख जो है 1000 साल पुरानी है। अभी आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो रवायती तौर पर इस डो क्रूज के ऊपर जो है वो अपने अंदाज में जो है वो लोगों को डांस करके लुत्फ अंदोज कर रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे समेत वीडियो बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम जो है वो समंदर में काफ़ी आगे आ चुके हैं और म्यूज़िक भी लगा हुआ है। इर्द गिर्द बड़ी बड़ी शानदार किस्म की बिल्डिंग भी आपको नज़र आ रही हैं। लोग जो हैं वो बुफेट भी इंजॉय कर रहे हैं और वीडियोस वगैरह भी ले रहे हैं। मैं भी ले रहा हूँ, पिक्चर भी ले रहे हैं। और ये जो बंदा आपके सामने है ये एक 1000 साल पुरानी तारीख है। अब थोड़ी सी मुझे जो है हल्की फुल्की गर्मी फील हुई तो मैंने सोचा कि चले मैं जूस पी लेता हूँ। तो मैंने जूस मंगवाया और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक अच्छा सा सीन बना दूँ। मैंने जूस रखा और फिर एक अच्छा सा प्यारा सीन बनाया, ये दिखाने के लिए कि ये एक शानदार किस्म का एडवेंचर है। वो इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर आप दुबई में आते हैं तो ये एडवेंचर आप लाजमी करें, ये मत भूलें।
اچھا جی، میں آپ کو بوفیٹ کے بارے میں بتاؤں کہ یہاں کا جو بوفیٹ ہے، جو آپ ٹکٹ لیتے ہیں نا، وہ اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اگر میں اوورآل آپ کو بتاؤں تو بوفیٹ کے علاوہ باقی میرا جو ایڈونچر تھا بہت ہی زبردست رہا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دبئی کرک ہاربر کی سامنے یہ سارا جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے، بلڈنگز، یہ دبئی کرک ہاربر کی ہے، جو ایک بہت ہی بڑا میگا پروجیکٹ ہے جو بھی بن رہا ہے۔ اچھا جی، تقریباً 1 گھنٹہ چلنے کے بعد شپ جو ہے وہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی کھانا لگ گیا۔ میں بھی بڑے شوق سے گیا، یار بوفیٹ لگ گیا، چلتے ہیں بوفیٹ کھاتے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی تھی مجھے۔ بہرحال جی میں آیا تو کچھ اس طرح کا بوفیٹ ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مجھے چاول لگ رہے ہیں، یہ شاید میکرونیاں ہیں، اور آگے جو ہے وہ چکن کا سالن لگ رہا ہے، اور آگے جو ہے وہ بھی کوئی گوشت وغیرہ کچھ اس طرح ہے۔ تو مجھے آپ کو honestly بتاؤں تو مجھے بوفیٹ پسند نہیں آیا، کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ اس میں ڈشز کافی کم تھی، اور تیسرا جو تھا وہ بہت زیادہ گرم کھانا نہیں تھا، مطلب ٹھنڈا تھا۔ اوورآل اگر آپ مجھے کہیں کہ میں 10 میں سے کتنا ریٹ کرتا ہوں اس بوفیٹ کو، تو میں honestly میں 5 ہی ریٹ کروں گا، 50-50 ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بوفیٹ کے علاوہ جو ہے آپ کا یہ جو ٹرپ ہے وہ شاندار قسم کا ہے۔ تو آپ بھی اگر آتے ہیں تو آپ آئیں، یہ بہت ہی زبردست ہے مینٹلی ریلیکس کے لیے، اور یہ آپ کو ایک علیحدہ ہی وائب دیتا ہے۔ بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ صرف 2 کروز کا 2 گھنٹے کا سفر نہیں ہے، ایڈونچر نہیں ہے، بلکہ ایک پوری تاریخ ہے۔ تو بہرحال میں نے تو بوفیٹ سے بس یہی تھوڑے سے چاول لیے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 1-2 چکن کا پیس اور ایک باربیکیو کا میں نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد خبز 1-2 میں نے اٹھائے ہیں۔ تو کیونکہ اس کے علاوہ باقی مجھے کچھ چیزیں پسند نہیں آئیں، تو میڈیم ہے۔ بوفیٹ جو شپ کے اندر دیتے ہیں وہ آرڈنری ہے، کچھ خاص نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے، لیکن ٹھیک ہے، جتنے کا ٹکٹ ہے وہ حساب سے پھر بھی ٹھیک ہے۔ لیکن باقی انجوائمنٹ بہت زبردست ہے، ویو بہت پیارا ہے، فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں، بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں، آپ اکیلے آ سکتے ہیں، اور بہت زبردست ہے۔ آپ کو یہ ایڈونچر کرنا چاہیے۔ میں بھی آیا ہوں، مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، بہت لطف اندوز ہو رہا